नमस्कार, हमारे साथ हैं समाज सेवी साबरा अली जी। नमस्कार सर, कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं आपसे। जी, बताएं। पिंकी चौधरी, दत्त चौधरी हमेशा हिंदू शक्ति की बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई करते हैं? मुस्लिम समाज क्यों विरोध करते हैं उसका? मुस्लिम समाज जो विरोध करता है वो उनके हिंदू रक्षा के बारे में कोई विरोध नहीं करता, देश हित में वो बात करें उसमें कोई विरोध नहीं करता, इंसानियत के नाते बात करें उसमें कोई विरोध नहीं करता। ठीक, आपने देखा होगा अभी तक जितने भी वीडियो उनके आज तक वायरल हैं उन सब में उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है, जो सीधा सीधा आतंकवादी श्रेणी में आता है। कभी भी एक बार उनके मुंह से आप मुझे फूल बरसते हुए दिखाइए तो मैं खुद जा कर के उनके साथ गले लगूंगा और देश का हर मुसलमान उनके साथ होगा। लेकिन हमेशा नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। हिंदू रक्षा दल के नाम पे और गौ रक्षा दल के नाम पे इन लोगों की खुली बदमाशी है। और मैं एक पिंकी या दत्त चौधरी को नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको सरकार ने ये समझ के पाला था कि हम इनसे मुसलमानों को परेशान करवाएंगे, आज ये मुसलमान तो छोड़िए, आज इस सरकार के भी नाक के नकेल डाल रहे हैं, उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। अब सरकार भी चाहे तो इनको ठीक नहीं कर सकती। ये जो आप पहले पिंकी चौधरी जी की बात ले लीजिए, तलवारें किस तरह से बाटियों, आपने वीडियो देखा होगा खुला, और उसके बारे में जब ये जेल गए तो वापस जब आगे इन्होंने हुड़दंग मचाया, आप पहले वो हुड़दंग देखिए इनका। फूलों से स्वागत, जेल के बाहर नारेबाजी, ना कानून का डर ना नैतिकता, नियमों की धज्जियां उड़ाते ये काफिला पिंकी चौधरी के रिहा होने की खुशी में निकाला है। आपने देखा, जिस आदमी को एक नेता जैसा सम्मान सरकार दिलवा रही है उसको अरेस्ट नहीं कर रही, और किसी भी जुर्म में अगर अरेस्ट कर भी रही है तो 2 दिन बाद उसको जमात मिल जाती है, तो इसका मतलब उसके हौसले बुलंद है, वो आते ही फिर वही हरकत करता है। वरना ऐसा हो सकता है कि कानून चाहे और मुलजिम बार बार जुल्म करता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं बिना सरकार की मर्जी के। इसी का नतीजा है कि खुलेआम तलवार बांटना, खुलेआम मुसलमानों को गाली देना, खुलेआम हिंदू रक्षा दल के नाम पे देश में नफरत का माहौल बनाना, जो कि हमारे बच्चे जिनका कैरियर खराब कर रहे हैं, इससे इनको अभी अंदाजा नहीं है, इसका अंदाजा आने वाले टाइम में मिलेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद नहीं कर रहे, ये हिंदुओं को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए आप इनकी और वीडियो देखिए। कुछ गौ रक्षक दल गौ तस्करों को रोकना चाहते हैं, गौ माताओं को कटने से बचाना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत करते हैं? आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि गाय को नहीं काटना चाहिए। गाय हमारी माता है, मानते हैं चलो लोग, लेकिन जिसमें जिसकी आस्था वो उसको माने। हम तो मुस्लिम लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ से नफरत नहीं करते। मुसलमान की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऊपर वाले की बनाई हुई किसी भी चीज़ से नफरत नहीं करता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो गौ रक्षा के नाम पे दादागिरी, गुंडागर्दी, लूटपाट कर रहे हैं, अगर वही गाय को काट रहे हैं तो फिर इसका क्या इलाज, आप जवाब दे सकते हैं? इसके लिए क्या सबूत है आपके? इसका सबूत पहले आप वीडियो देखिए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर में 38 गौवंश को 4 ट्रैक्टर और ट्राली की मदद से ले जा रहे 12 गौ तस्करों राम बख्श, अवधेश कुमार, हरिवंश लाल, पंकज, हरे राम, सदानंद, अपनेश, कमल किशोर, आशीष, प्रदीप कुमार, हिमांशु राजवंशी और धनंजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपने वीडियो देखा, इसमें 16 गाय काटने वाले पकड़े गए हैं, 16 के 16 हिंदू हैं। अगर एक भी मुसलमान होता तो ये जो दलाल मीडिया है वो मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गई होती। और जितने ये दल हैं, हिंदू रक्षा दल है, हिंदू वाहिनी है, और इनका अपना पिंकी चौधरी का जो अपनी संस्था है उसका तो नाम भी लोग अब लेना पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि सिर्फ नफरत बांटते हैं। अगर मुसलमान इसमें होता तो उसका जीना हराम कर दिया होता। जनाब, आपने देखा कि 16 के 16 हिंदू, और ऐसी और बहुत सारी वीडियो और भी आती हैं जिसमें टोटल हिंदू पकड़े जाते हैं। क्योंकि मुसलमान इस वक्त ना तो लड़ने के मूड में है, ना कुछ गलत करने के मूड में। मुसलमान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए ये उम्मीद बिल्कुल ना की जाए कि गाय को मुसलमान काटते हैं। आज की डेट में अगर गाय को काट रहा है तो टोटल हिंदू काट रहा है। ये इनका बहुत बड़ा धंधा है, और सरकार ने इनके हाथ में धंधा दिया है। इस धंधे के नाम पर इतने लूटमार ये लोग कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब इनका धंधा बंद हो जाए फिर किसके घरों को लूटेंगे? फिर आम हिंदुस्तानी के घर को लूटेंगे, जिससे हमको बचना पड़ेगा, और इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मथुरा में मुस्लिम प्रिंसिपल का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मथुरा हो, आगरा हो, दिल्ली हो, घाघरा हो, कुछ भी हो, इस वक्त मुसलमान के पीछे चारों तरफ से कुछ नपुंसक लोग जिन्होंने गलती से भारत में जन्म ले लिया,
जो कि हिंदुस्तानी कहने के लायक नहीं है, उन्होंने एक एजेंडा बनाया हुआ है कि जितना मुसलमान को तबाह और बर्बाद करोगे उतना आप जल्दी हाईलाइट हो जाओगे, क्योंकि सरकार उनको सम्मान देती है। अब इसमें एक दलाल है ये बीजेपी का, जो प्रिंसिपल थे जान मोहम्मद, वो एक नहायत ही शरीफ और बहुत अच्छे भारतीय कहलाने के लायक हैं। इसके लिए आप पहले वीडियो देखें, वरना आप समझेंगे शायद मैं मुसलमान होने के नाते उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जान मोहम्मद जी को तो आतंकवादी बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था और उन पर दबाव भी डाला गया है, क्योंकि 3 तारीख की रात को उन्हें घर से उठा लिया गया कुछ लोगों के द्वारा। अच्छा। और ऐसी जगह ले जाया गया, वहां उन्हें प्रताड़ित किया और ये कहा अगर हमारे मन मुताबिक वीडियो नहीं बनाओगे तो तुम्हें आतंकवादी बना दिया जाएगा, और उन पर वीडियो बनवाई। अच्छा। कि मेरी कोई मदद ना करे। अच्छा। और ये भी ऐसे जो हैं उनके दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो शायद इस योग्य पद के योग्य पढ़ाई उन्होंने की नहीं है। किन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। हाँ। उनके खिलाफ मैं डीएम महोदय से कहता हूं कि तुरंत जांच बैठानी चाहिए और जिला तो उनको छोड़ देना चाहिए। और मैं डीएम साहब से जो ये षड्यंत्र रचा गया हमारे गांव में उन्माद फैलाने के लिए, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 48 घंटे का उन्हें टाइम देते हैं, आपके माध्यम से उनके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। क्या शुभ नाम है सुप्रीम कोर्ट। आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। आप इसी गांव के का रहने वाला हूं। तो आप अभी आए, मतलब आपके बच्चे यहाँ पढ़े? जी, मेरे भतीजे भतीजी पढ़ते यहीं हैं। से पढ़े। आपने वीडियो देखा, इसमें जितने भी लोगों ने जान मोहम्मद जी की तारीफ की है वो टोटल लोग हिंदू हैं। अगर एक भी इसमें मुसलमान होता तो जितने ये बेवकूफ़ दल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, ये इसके ऊपर पता नहीं कितने धरना प्रदर्शन करते, देश में आग लगाने की बात करते, मुसलमानों को जिंदा जलाने की बात करते। लेकिन आपने जो वीडियो देखा, इसमें बच्चे भी बोल रहे हैं कि जो उस पागल बीजेपी के दलाल ने बीएसए को लेटर लिख करके जो इल्ज़ाम लगाए कि स्कूल में नमाज पढ़वाते हैं, बच्चों का ध्यान भटकाते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें मुस्लिम होने पर मजबूर करते हैं, नमाज अदा करवाते हैं। हिंदू बच्चों ने ही उन सारी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए और खुली गवाही दी है कि हमारे प्रिंसिपल साहब जान मोहम्मद जी ऐसा कोई काम नहीं करते। फिर हम आते हैं उनके पेरेंट्स की तरफ। उनके पेरेंट्स ने ठोक कर कहा है कि एक सोची समझी साजिश है। आपने जो वीडियो में देखा, उन पर जो दबाव बनाया गया कि जैसा हम बोलेंगे वैसा वीडियो बनाइए वरना तुम्हें मार देंगे, तो इनकी इतनी औकात हो गई, इतनी इनकी हिम्मत हो गई, सिर्फ इसलिए कि सरकार इनको कुछ नहीं बोलती है, कि इस तरह की झूठी इल्ज़ाम लगा लगा कर फंसाते रहेंगे। इस पर मैं जानना चाहता हूँ और देश जानना चाहता है कि सरकार ने क्या संज्ञान लिया है। इस हरामी दलाल को तुरंत जेल भेजना चाहिए था, और साथ में बीएसए को भी, जिसने उसके कहने से सस्पेंड कर दिया। बीएसए को इतना दिमाग नहीं है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि मैं पहले इसकी इंक्वायरी कराऊं, पहले सुनते ही सस्पेंड कर देंगे क्या उसको। तो एक जो सोची समझी साजिश थी जिसमें जान मोहम्मद जी की जीत हुई, और गांव के और उस शहर के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने सही गवाही दी। उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं किया। ऐसे लोगों को हम हमेशा सर झुका के सलाम करते हैं। बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, देश में अराजकता फैलाते हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं भाजपा के ऊपर, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाए नहीं जाते महाशय। आपने जितना भी अभी तक देखा है, जिस भी मुद्दे की शुरुआत होती है उसको एक भी मुसलमान ने किया हो तो आप हमें बताएं। एक भी मुसलमान ने देश को बदनाम करने की, अपने देश की छवि खराब करने की या अपने हिंदू भाई की छवि खराब करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। ये वही पागल लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि हम जितना अनाप शनाप बोलेंगे उतना ही हमको सम्मान मिलेगा। सवाल पूछा कि लोग बदनाम करते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है। आप लोगों की छोड़िए, आप देश के गवर्नर को तो मानेंगे? आप पहले की वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को MLA कोई दंगा हुआ, कहने लगी भाई वीरेंद्र, ये जो दंगा हुआ है ये अभी तक शहरों में सीमित है, इसको गांवों में फैलाओ। अरे मैंने कहा फैलाओ क्यों? ये नहीं, ये कैसे? मैं माफ करना, मैं एक बात ऐसी कहूं जो आपको भी शायद अच्छी ना लगे, देशवासियों को भी अच्छी ना लगे, कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव तो हारेगी, लेकिन मैं उसको ये चाहता हूं कि कृपा हो जाए प्रकृति की कि वो अल्टरनेटिव पार्टी भी ना रहे। It should be relegated to 3rd, 4th, 5th position. That should be the attitude of the
वोटर ऑफ हरियाणा, वरना तो अल्टरनेटिव पार्टी हुई तो फिर कभी। अब आपने देखा पुलवामा कांड जो कराया गया था वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए कराया गया था कि मुसलमानों से लोग नफरत करें और हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं जो कि बिखरे हुए थे। और वो कुछ ऐसे लोग जो इस प्लानिंग को नहीं समझ पाए वो एक प्लेटफॉर्म पर आए भी और उन्होंने बीजेपी को जिताया भी। लेकिन आप जो महाशय ने अभी वीडियो में कहा है, आप देखिए कि पीएम साहब को इसकी पूरी जानकारी थी और सरकार की नाकामियों से और सरकार के सामने जानबूझ करके ये पुलवामा कांड कराया गया था ताकि इलेक्शन में जीत हासिल की जा सके। अब मैं जानना चाहता हूँ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो सकता है, जो आदमी सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक देश को आग में झोंक देता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये फैसला खुद जनता करे, इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं देश के नौजवानों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा देश जिस आग में झुलस रहा है, ये हमारे यंग बच्चों को समझना चाहिए और इन्हें किसी भी दल का जो खुली गुंडागर्दी मचा रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, देश हित में काम नहीं कर रहे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जबकि कई देशों ने भी बोल दिया है कि बजरंग दल और आरएसएस को आतंकवादी घोषित किया जाए, या आतंकवादी संगठन है, तो आप ऐसे संगठन का हिस्सा ना बने। हम नहीं कहते कि आप मुसलमान का हिस्सा बनिए, हिंदू का हिस्सा बनिए, हम चाहते हैं कि आप देश हित में काम करें और देश हित में लोगों से बात करें। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।